मैं बोला था कि ठेका पद्धति खत्म करना चाहिए। ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं कि भाई सैलरी मिलते रहे रेगुलर। बावजूद इसके हमारे प्रयास विश्वास करूँगी तो ये अच्छी बात नगर निगम आना पड़ा क्यों? हमारे सफाई कर्मचारी यूनियन संघ के प्लेसमेंट कर्मचारियों को 7 माह से वेतन रुका हुआ था और 3 से 4 साल का ईपीएफ, जो कि ये लोग टाल मटोल करके धोखाधड़ी किए थे, जिसमें आज मैंने शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बड़े भैया जितेंद्र मुदलियार जी को बुलाकर आयुक्त के साथ मिलकर बात कही, जिसमें आयुक्त साहब ने 3 माह का वेतन 2-3 दिन में डाल दिया जाएगा कहा और ईपीएफ की राशि मार्च तक जमा की जाएगी। गोलू नायक, सफाई कर्मचारी अध्यक्ष संघ। आज अब निगम आए सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने मुझे सूचना दी कि विगत कई दिनों से ये लोग निगम में आ रहे हैं और निगम के अधिकारी इनकी बात सुनने की बजाय दादागिरी कर रहे हैं कि आप लोगों को देख लिया जाएगा और इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है निगम कर्मचारियों से। उसके खिलाफ में हम लोग आज यहाँ आए हैं। हम लोगों ने देखा किस तरह से राजनांदगांव नगर निगम में सफाई कर्मचारियों को 7 माह से वेतन नहीं मिला है। जो कर्मचारी सुबह 6 बजे 5 बजे उठ के सफाई का काम शहर का करते हैं, उनको 7,500 रुपये कलेक्टर दर से भी कम देने का वेतन देने का काम नगर निगम कर रहा है और 7 माह से उनको वेतन नहीं दिया गया है। ये समझ से परे है कि प्रदेश में ट्रिपल इंजन की देश में इनकी भाजपा सरकार, प्रदेश में भाजपा सरकार और नगर निगम में भाजपा सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। उसके बावजूद अगर कर्मचारियों को पैसा नहीं मिल रहा है तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यजनक कुछ नहीं हो सकता। आज हम लोग यहाँ आए थे, कमिश्नर ने 3 माह का इनका वेतन डालने की बात हमसे कही है। जो प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा उतने ही टाइम लिमिट में इनके 3 माह का वेतन आएगा। उसके बाद ईपीएफ का जो पैसा पेंडिंग है, भाई कर्मचारियों को ईपीएफ का पैसा मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा पिछले 3 साल से। तो ये समझ से बाहर है कि ऐसे कौन से ठेकेदार हैं और कौन लोग हैं जिनको निगम बचाने में लगा हुआ है और ऐसे लोगों को ब्लैकलिस्ट नहीं कर रहा है। मजदूरों को, जो सफाई कर्मचारी हैं, उनको मिनिमम मानदेय जो है कलेक्टर दर से उसका भुगतान किया जाना चाहिए। ये भी हमारी मांग है और पिछले 7 माह का जो वेतन पेंडिंग है उसको भी देने की मांग हम लोगों ने की है। आने वाले दिनों में कमिश्नर ने मार्च तक सारी चीज़ों को सामान्य करने की बात कही है। ईपीएफ से लेके पूरा पेंडिंग जो वेतन है उसको अगर नहीं करेंगे तो हम लोग नगर निगम में आके ताला लगा देंगे और आने वाले दिनों में नगरीय प्रशासन मंत्री का जिस दिन नांदगांव आगमन होगा उनका विरोध किया जाएगा। और आपके आश्वासन के बाद लौट गए। अब अभी तो मुझे कोई किसी ने एकदम स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया है। हमने अपनी बातें रखी है, उन्होंने सुनी है, निर्णय करके बताएंगे। परंतु अभी केवल हम रेगुलर जो हमारे कर्मचारी हैं उनके 1 महीने की सैलरी जो दिसंबर पेड जनवरी होना चाहिए, जो कई बार हम 10 तारीख के अंदर दे देते हैं, कई बार 15 तारीख हो जाता है। इस बार थोड़ा ज़्यादा लेट हुआ है। इस महीने उनको देंगे। उनका एक ही विषय है कि इस महीने 10 दिन से ऊपर हो गया है, इससे बड़ा इशू नहीं है। 58 जो प्लेसमेंट कर्मचारी हैं वो ठेके पर हैं। उनका ईपीएफ जो है ठेकेदार के द्वारा समय पे जमा नहीं किया जाता। ऐसा भी ज्ञात हुआ है कि 20-22 महीने से ईपीएफ जमा नहीं की गई है। इस 20-22 महीने में हमने उनका पुराने कार्यकाल और इस कार्यकाल को मिला करके लगभग 17 महीने का भुगतान किया है, फिर भी उसने ईपीएफ जमा नहीं किया है। अब ईपीएफ एक बड़ा इशू हो गया है। हमारे को सरकार की तरफ से ये रहता है कि ईपीएफ जमा होने के बाद ही उनका ठेकेदार का भुगतान हो, और बार बार हम इस बात को चिताते हैं। ये जो विषय हमारे सामने रख रहे हैं कर्मचारी, वो अपने ठेकेदार के पास रखते तो ज़्यादा बेहतर था, और उनसे हमने एक ही बात का आग्रह किया है। ठीक है, फिर भी हम जिम्मेदारियों से अलग नहीं हैं, कभी हमारे तरफ से भी विलम्ब होता है, परंतु स्ट्राइक पे जाने के पहले
कभी भी संवाद होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। आप संवेदनशील सफाई जैसे मामले में बिना एक कागज़ आप शुक्रवार को शाम को दे दे, शनिवार रविवार छुट्टी और सोमवार सुबह आप हड़ताल पर है, तो ये थोड़ा सा व्यवहारिक चीज़ें नहीं है। इसके लिए टेबल टॉक होनी चाहिए थी, चाहे कमिश्नर के साथ हो चाहे हम लोगों के साथ हो, और बातचीत में फिर जो भी समय बनता है हमारी समस्या को भी समझनी पड़ेगी और उनकी समस्या को भी समझनी पड़ेगी। दोनों की समस्याओं को समझ करके एक बीच का रास्ता निकल ही जाता है, जो कि इसका परस्पर एक संवाद का अभाव रहा, जिसके चलते भी ये हड़ताल हो गई है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमने जो आश्वासन उनको दिया है उस आधार पर वो वापस लौटेंगे भी और हम अपने कमिटमेंट को पूरा भी करेंगे। ठेकेदार की क्या भूमिका है इसमें? हम ठेकेदार को पेमेंट करते हैं प्लेसमेंट का, ठेकेदार इनको पेमेंट करता है, ठेकेदार ही ईपीएफ जमा करता है।